आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान होते ही हर पार्टी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में रणनीति और बहुत सारी चुनावी प्रक्रिया की जो कुछ भी चीज़ें होती है उसकी लिए शुरुआत कर चुकी है। सोलापुर शहर पर जहां पर अच्छा खासा कांग्रेस पार्टी हो या फिर महाविकास आघाड़ी हो या महायुति सरकार हो, यहाँ के सोलापुर के 11 सीटों पर उनकी नज़र टिकी हुई है। साथ ही साथ सोलापुर शहर मध्य की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर AIMIM पार्टी जो लगातार पिछले 2 विधानसभा चुनाव में 2 नंबर पर ठहरी है, उसकी क्या भूमिका रहेगी, इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं सोलापुर शहर व जिला AIMIM पार्टी के जिलाध्यक्ष फारूक भाई शाब्दी। सबसे पहले आपका आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। पहला सवाल, सोलापुर शहर मध्य महाराष्ट्र में सबसे पहली टिकट अनाउंस आपकी हुई है, क्या इस बार रणनीति रहेगी? जो आपका वोट बैंक था 2019 में, उसमें क्या बढ़ोतरी होगी? किस तरह से आप जो है चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना भरोसा रख के विश्वास के साथ मुझे पहले ही उम्मीदवारी घोषित की है। माशाल्लाह, उसके पीछे मेरे सोलापुर की आवाम है इसका सही हकदार जो है। उन्होंने 5 साल में ही मुझे इतनी इज्जत से नवाजे, इतना प्यार दिए, तो ये जो उम्मीदवारी है ये मेरी नहीं है, सोलापुर की जनता की है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर से मैं कई प्रेस वालों को बोल चुका हूँ कि आप लोग कैमरे पे रणनीतियाँ पूछेंगे अगर कोई उम्मीदवार से, तो भला कैसे बता पाएगा? रणनीति छुपा के रखने की चीज़ है, वो प्लानिंग यानी ओपनली बोल नहीं सकते, अदरवाइज दूसरे लोग वो प्लानिंग को हमारी डिस्टर्ब कर देंगे। तो रणनीति तो नहीं बताऊंगा। बहरहाल हमारी तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से चालू है और हम लोग पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं और लड़ने वाले हैं। और जो कमिंग डेज़ में जैसे जैसे दिन जाएंगे, जैसे जैसे माहौल गर्माएगा, आपको वो ऑन फ्लोर दिखेगा। तो बस यही उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से इलेक्शन हो, अच्छे से हम भी लड़े और रिजल्ट पॉजिटिव आए। जिस प्रकार से आपने कहा कि रणनीति छुपाने की बात होती है, तो लोकसभा चुनाव में एक रणनीति आपने खुलकर जाहिर की कि कोई कैंडिडेट लोकसभा में नहीं उतारा था, तो सारा सबसे बड़ा ब्लेम आप पर लगता है कि कांग्रेस पार्टी को AIMIM ने खुले तौर पर सपोर्ट किया, जिसके बलबूते पर जो है कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत पाई। तो आने वाले समय में ये कहा जाता है कि कांग्रेस का सपोर्ट करने की वजह से शहर मध्य में आप मुस्लिम कैंडिडेट मत दो, ऐसी कुछ डिमांड हुई। ये सारी चर्चा है जो खुलेआम तौर पर चल रही है, ये रणनीति का तो हिस्सा है। नहीं नहीं, ये रणनीति नहीं बोल सकते इसको। और देखिए, क्या कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ऐसी कोई गाना है सुना मैंने, तो लोगों का मुंह नहीं पकड़ सकते। और ये आपने बोले ब्लेम मुझ पर लग रहा है कि मैंने मेरा उम्मीदवार नहीं दिया, ये ब्लेम है या क्रेडिट है मेरे लिए? ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है कि मैंने मेरे समाज का जो कॉल था, जो मेरे समाज जहाँ पर था, मैंने उसको देखते हुए, मैंने दूसरी कोई परवाह ना करते हुए, और मैंने सबसे पहले तो ये सोचा कि बीजेपी को रोकना है। तो बीजेपी को रोकने के लिए उस टाइम पर जो ज़रूरी स्टेप लगा हमको, तो हमने वो स्टेप उठाए और वो लकीली अपने फेवर में आया। आमदार प्रणीति शिंदे जीत कर खासदार बन गई और सोलापुर शहर को जो चाहिए था वैसे खासदार मिल गया। तो अब मतलब, और उसमें ये सब बकवास बातें हैं जो भी लोग बोल रहे हैं, तो उस पर ध्यान मैं तो नहीं देता, मैं बोलूँगा आप लोग भी ना दें। जिस प्रकार से जो है ताई बन गई खासदार, भाई बन जाएंगे आमदार, ये जो बहुत सारे लोग जो कॉल दे रहे थे, क्या वो इस 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा? क्योंकि 2019 हो या 2009 की से लेकर 2019 तक अगर हम बात करेंगे, तो ये नया मतदान क्षेत्र जो है विधानसभा जो शहर मध्य बना है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक संख्या मुसलमानों की रही है। तो इस बार कांग्रेस पार्टी के जितने भी मुस्लिम कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, उन लोगों ने भी ये डिमांड की है कि इस बार जो है मुस्लिम कैंडिडेट ही चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी उतारे। तो वो क्या चुनौती आपके सामने रहेगी? क्योंकि जो है एक ही मतदार संघ में एक मुसलमान कैंडिडेट रहने के बावजूद 2 नंबर पर आते हैं 2 बार, लेकिन इस बार अगर 2 मुस्लिम कैंडिडेट ठहरेंगे तो उसका क्या नतीजा सामने आएगा? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि टिकट मांगने का अधिकार हर किसी को है। तो अगर वो लोग कांग्रेस के साथ इतने सालों साल काम किए हैं और उन लोगों ने मांग किए हैं, तो उनकी मांग जायज़ है। अब वो पार्टी फैसला करे, क्या पार्टी के पास भी गणित होगा कि क्या होगा तो कैसे होगा। इलेक्शंस एक मैथमेटिक्स है,
गणित के ऊपर चलता है। तो कांग्रेस पार्टी के पास भी गणित होगा, तो सब कांग्रेस अपने हिसाब से उनको जो ठीक लगेगा वो निश्चय करेंगे, उसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता, वो उनकी पार्टी का निर्णय है। तो बस मेरे सामने जो आएगा, मैं तो इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मैं ताकत से लड़ूंगा। एक नई चर्चा जो हाल ही में कुछ लोगों के मुंह से हमने सुनी है, उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी इस बार दोबारा शिंदे साहब को ही टिकट देने जा रही है, क्योंकि बहुत सारे समाज के लोग जो है पार्टी का टिकट मांग रहे हैं। तो इस बार शिंदे साहब ही कांग्रेस पार्टी से उतरने वाले चुनावी मैदान में, ये बात बताई जा रही है, क्या कहना है? 29 तारीख तक रुक जाते हैं, जब तक लास्ट डेट है नॉमिनेशन की, सब पता ही चल जाएगा कि साहब लड़ रहे हैं या कौन लड़ रहा है। तो देख लेते हैं क्या कि एंड नॉमिनेशन डे तक कौन कांग्रेस से इच्छुक है या कौन कांग्रेस से लड़ने आ रहा है। तो हमको वेट करना चाहिए और उस टाइम पे सही अब हमको जवाब मिल जाएगा। जिस प्रकार से बहुत सारे पार्टियों का एजेंडा होता है कि बहुत सारे जो है मैनिफेस्टो बनाकर जनता के बीच हो जाते हैं कि इस बार हम लोग ये करेंगे, इस बार ये करेंगे। जिस प्रकार से हम देखेंगे तो दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार से पूरे देश भर में ये शुरुआत हुई है कि फ्रीबीज, हर चीज़ों को फ्रीबीज जो है जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हर पार्टी अपने अपनी चुनावी मैदान में करी है, जैसा हरियाणा में हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ। तो आने वाले समय में विधानसभा महाराष्ट्र में गूंजने वाली है। तो उस वक्त जो है AIMIM पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा, खासकर सोलापुर शहर मध्य की अगर हम आपकी बात करेंगे तो क्या एजेंडा पब्लिक के सामने लेकर उतरने वाले इस बार? नहीं, देखिए, ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो उजागर करना है, जिसके लिए आवाज़ उठाना है और जिसके लिए बात करना है, लड़ना है, करा के लाना है अगर जीत गए तो उसके अलावा एज़ फारूक शाब्दी, एज़ इंडिविजुअल, एज़ अ उम्मीदवार, मैं 4 वचन मेरे सोलापुर शहर मध्य की जनता को देना चाहूँगा। वो 4 वचन मेरे पर्सनल है। मुझे उन वचन को पूरा करने के लिए कोई निधि की ज़रूरत नहीं है, कोई सरकारी आश्वासन की ज़रूरत नहीं है, मदद की ज़रूरत नहीं है। तो 4 वचन में से पहला ये है, अगर फारूक शाब्दी जीत जाता है तो मैं, जो एक आमदार को पगार मिलती है वो चंद लाख रुपए, 2-3 लाख रुपए पगार है, 4 लाख, आई डोंट नो, तो वो पगार में से 1 पैसा भी मैं नहीं लूँगा। वो सारे पैसे, वो हर महीना जितनी भी पगार मिलेगी वो सारे पैसे मैं मेरे मतदार संघ की गरीब माँ बहनें मेरी जो है, जिनको शुगर, डायबिटीज़ जैसी एवरीडे की दवाइयों की ज़रूरत है, मैं उन दवाइयों के लिए वो पैसों को डोनेट करूँगा। उसके अलावा जो बूढ़ी महिलाएं हैं जिनके पास खाना बनाने वाला, जिसके साथ में कोई रहता नहीं है, तो उनको हम रात में डब्बे के थ्रू खाने का बंदोबस्त करेंगे। तो ये सैलरी जो पगार मुझे मिलेगी उससे ये काम करेंगे। सेकेंड थिंग, मैं मेरे ज़ाती फंड्स में से, मतलब मेरे पर्सनल सेविंग्स में से, मैं 1 करोड़ रुपए डोनेट करूँगा ऐसी कोई संस्था को जो बचत गट के लिए काम करती है। जैसे कि आप जानते हैं कि बचत गट में काफ़ी सारे महिलाओं को बहुत परेशानी है, वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, चक्री ब्याज, ये वो लगता है। तो मैं ये वो संस्था को 1 करोड़ रुपए देकर मैं ये उनसे काम लूँगा कि वो लोग हमारी माँ बहनों को इंटरेस्ट फ्री, ब्याज भी बगैर ब्याज का लोन उनको दे, ताकि उनको ब्याज का टेंशन कम से कम ना हो। 1 करोड़ हो सकता है छोटी रकम लगे इतने बड़े मतदार संघ में लोगों, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं। तीसरा, मैं मेरे जो फैक्ट्री है उसका 1 यूनिट मैं सोलापुर में लेकर आऊँगा, जिससे एवरीडे रोज़ का 1000 महिलाओं को रोज़गार मिलेगा। चौथा, शहर मध्य मतदार संघ में काफ़ी बड़ी संख्या में बीड़ी कामगार है। तो बीड़ी कामगार महिलाओं के लिए जो उनका हेल्थ इश्यूज़ है, उससे वो लोग को तकलीफ़ हो रही है, जो अपना इलाज नहीं करा पा रहे, उससे बचाने के लिए मैं उन बीड़ी कामगार महिलाओं को मेडिकल इंश्योरेंस करवा के दूंगा फ्री ऑफ चार्ज। तो ये 4 वचन आपके भाई के अपने पास से, मुझे कोई सरकारी निधि नहीं चाहिए, ये मैं मेरी माँ बहनों के लिए मैं 4 वचन दे रहा हूँ। और इसका मैं डेडलाइन भी रखता हूँ कंप्लीशन की, ये कब ख़त्म होगा ये भी बता दूँ आपको। 5 साल इंतज़ार करने की नहीं है अगले इलेक्शन तक। अगले साल नवंबर एंड 2025 से पहले ये 4 वादे जो मैंने किया हूँ, वो 4 वादे उससे पहले ही पूरे कर दूँगा मैं। तो ये जो मैं कर सकता हूँ मेरी माँ बहनों के लिए, ये मैं कर रहा हूँ। और इसके अलावा काफ़ी अनेक काम है जो जीतेंगे तो सरकार से लड़ के झगड़ के लेके आकर करेंगे लोगों के लिए।
जिस प्रकार से जो है हर पार्टी एक एक विज़न होता है कि 288 सीटों में कितने कितने सीट्स पर वो लड़ने जा रही है और कितने सीट जीतने का उनको अनुमान है। तो AIMIM पार्टी सोलापुर ज़िले के 11 सीटों में से कितने सीट इस बार छोड़ने वाली है? एमआईएम पार्टी टोटल 11 सीट्स में से हमने कैटेगरी वाइज उसको बाइफरकेट किए, तो हम लोग ने A, B and C कैटेगरी बनाए। तो A श्रेणी में हम लोगों को 4 सीट्स मिली है, अक्कलकोट, शहर मध्य, शहर उत्तर और शहर दक्षिण। तो अभी तक तो हमारी नज़र इन्हीं सीटों पर है, तो ये 4 सीट हम लोग होपफुली लड़ने जा रहे हैं। 4 सीटों में से तो एक सीट कंफर्म है, शहर मध्य, बाकी के साउथ और वेस्ट नॉर्थ, फिर उसके बाद अक्कलकोट। इन सीटों के कुछ उम्मीदवार आपके सामने आए? हाँ, बहुत सारे उम्मीदवार हमारे सामने आए हैं, और जैसे ही अभी उनकी बात, उनके जो भी है प्रपोजल्स, क्या बोलते, बायोडाटा हमने ऊपर भी भेजे हैं। तो कुछ अगर सामने से आता है पॉजिटिव, तो हम लोग उनसे अप्रोच करके फिर पार्टी बात करेगी आगे। जिस प्रकार से एक पार्टी को लेकर सवाल चलता है कि ये पार्टी के अंदर जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये एक मुसलमानों की पार्टी की जाती है, लेकिन आप जब समाज कार्य करते हैं शहर मध्य के अंदर, तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को जो है आपने किसी कभी जात पात तो नहीं देखा, लेकिन बहुत सारे लोगों की आपने मदद की। लेकिन इस पार्टी को लेकर जो आप पर ब्लेम लगते हैं या इस पार्टी के नाम को लेकर जो लोग सवाल उठाते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? पिछले 6 सालों से आप पार्टी से जुड़े हुए, उन 6 सालों का क्या आपका काम रहा है, क्या तजुर्बा रहा है? क्योंकि इस पार्टी को आज भी ब्लेम करते हैं, आज भी जब जाएंगे लोग तो एमआईएम पार्टी जैसे ही बोलेंगे तो एक वो मुस्लिम पार्टी लगती है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जब गरीब को भूख लगती है ना, वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखता है। जब गरीब को तकलीफ़ रहती है, वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखता है। वो सिर्फ देखता है उसकी तकलीफ़, उसकी अड़ी अड़चन कहाँ से दूर होने वाली है। तो जो रियल ज़रूरतमंद है, जो रियल पीड़ित है बेचारे, वो लोग ये सब चीज़ों से दूर है। उसके लिए ना एमआईएम है, ना कांग्रेस है, ना भाजपा है, उसके लिए कुछ नहीं है। वो बेचारा अपनी तकलीफ़ों में ही ज़िंदगी गुजार रहा है। ये जो लोग नाम रखते हैं, ये ट्रू, मतलब इनका काम ही ये है कि बस ब्लेम गेम करो, ये ऐसा है, वो वैसा है। अगर एमआईएम आपको मुसलमानों की पार्टी या जातिवादी पार्टी लगती है, तो कुछ दिनों पहले आप ही लोग बोलते थे कि अजीत पवार साहब सेक्युलर है, सेक्युलर है। आज वो जाकर बीजेपी के साथ ज्वाइन कर लिए। कुछ दिनों पहले उद्धव ठाकरे साहब को आप हिंदुत्व बोलते थे, आज वो जाकर कांग्रेस के साथ बैठ गए। तो ये लोग करे तो ठीक है, ऐसा मतलब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन द एंड मेरे लिए इंसानियत बड़ी चीज़ है भाई। मैं जात पात ना कभी देखा हूँ और ना कभी देखूँगा आगे। मुझे यही सिखाया गया है कि जो भी दुनिया में है वो मनुष्य, हाँ इतना है, अपना अपना धर्म पालने का अधिकार हम सबको है। बीइंग अ मुस्लिम, मैं मुसलमान मतलब फ़ख्र से बोल सकता हूँ कि मैं मुस्लिम। बीइंग अ हिंदू, वो फ़ख्र से बोल सकता है ही इज़ अ हिंदू। उसको उसका धर्म फॉलो करने का पूरा राइट है, मुझे अपना धर्म फॉलो करने का पूरा राइट है। लेकिन अल्टीमेटली वी ऑल आर फ्रेंड्स, हम लोग सब दोस्त हैं, हम लोग इंसान हैं, हम सब मिलजुल के रहेंगे और मैं कभी चेंज नहीं होगा। तो क्या संदेश देना चाहेंगे सोलापुर शहर मध्य की जनता को कि आने वाले समय में किस तरह से वो आने वाले समय में कैंडिडेट को चुने? मैं तो बस यही बोलना चाहूँगा कि ये बार कुछ अलग करते हैं, कुछ चेंज करके दिखाते हैं। इस बार ना हम जात पात के चक्कर में पड़ेंगे, इस बार ना हम पक्षपात के चक्कर में पड़ेंगे। हम बस सोचेंगे और विचार करेंगे कि जो शख्स आपको लगता है आपके लिए कुछ कर सकता है, आपकी आवाज़ उठा सकता है, आप उस शख्स को चुनिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी पार्टी का हो। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सोलापुर शहर व ज़िला अध्यक्ष AIMIM पार्टी के फारूक शाब्दी साहब, जिन्होंने अपनी बेबाकी से आने वाले समय में चुनावी मैदान में उतरकर किस तरह से जनताओं के मुद्दे हो या फिर उनका विज़न हो, वो अपनी जनता के सामने रखने वाले। कैमरा पर्सन के साथ मैं आकिब मर्गी, आज़ादी बचाओ न्यूज़ के लिए। जय हिंद।